लोकसभा या निम्न सदन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 81 लोकसभा के गठन का प्रावधान करता है। इसके सदस्य जनता द्वारा प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल सदस्यीय निर्वाचित क्षेत्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा निर्वाचित होते हैं। भारत में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, जो कि संसदीय प्रणाली सरकार की मुख्य विशेषता है। लोकसभा चुनाव को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वोटिंग सिस्टम, सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय कहा जाता है। लोकसभा की शक्तियाँ तथा कार्य। धन विधेयक अनुच्छेद 110 तथा वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं और राज्यसभा की शक्तियाँ इन मामलों में काफ़ी कम हैं। धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। कार्यपालिका अर्थात सरकार पर लोकसभा का प्रभावी नियंत्रण होता है। मंत्रिपरिषद उसी समय तक कार्य कर सकती है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास हासिल हो। कोई व्यक्ति एक ही समय संसद या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में उसे 14 दिनों के अंदर राज्य के विधानमंडल की सीट खाली करनी होती है, अन्यथा संसद में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। लोकसभा अध्यक्ष। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष यथाशीघ्र निर्वाचित करेगी। इसका प्राथमिक कार्य लोकसभा की बैठकों का संचालन करना तथा कार्यवाही को व्यवस्थित व नियंत्रित करना है। संचालन संबंधी किसी भी संशय या मतभेद की अवस्था में उसका निर्णय अंतिम होता है। विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निश्चित करने का दायित्व लोकसभा अध्यक्ष का ही है। अनुच्छेद 110। दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों का दायित्व है कि सदन की कार्यवाही संचालित करने के पूर्व आवश्यक न्यूनतम सदस्य संख्या या कोरम सुनिश्चित करें। सदनों में कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग होता है। अनुच्छेद 100। लोकसभा अध्यक्ष किसी प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में प्रथमतः मत नहीं देता, किंतु मत के बराबर होने की दशा में वह निर्णायक मत देता है। आज तक लोकसभा अध्यक्ष को इस अनन्य निर्णायक मतदान के अधिकार का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। अनुच्छेद 100। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है और लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। 10वीं अनुसूची अर्थात दल बदल विरोधी कानून के तहत लोकसभा के किसी सदस्य के संबंध में दल बदल संबंधी शिकायत मिलने पर उसकी निर्हता के प्रश्न पर फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष की यह शक्ति न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की संसदीय समितियों पर नियंत्रण रखता है एवं सभी समितियों के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति में वह स्वयं ही अध्यक्ष की भूमिका में होता है। लोकसभा उपाध्यक्ष अध्यक्ष का अधीनस्थ नहीं है। उसका उत्तरदायित्व अध्यक्ष के प्रति नहीं बल्कि लोकसभा के प्रति है। उसे एक विशेषाधिकार भी प्राप्त है। यदि उसे किसी संसदीय समिति का सदस्य बनाया जाता है तो वह स्वतः ही समिति का अध्यक्ष बन जाता है। लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष GV मावलंकर थे। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो सामान्यतः लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है। प्रोटेम स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में सदन की मदद करता है एवं नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण करवाता है। तत्पश्चात प्रोटेम स्पीकर का पद स्वतः समाप्त हो जाता है। परिसीमन। प्रत्येक जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्रों को पुनः विभाजित करने के लिए संसद परिसीमन आयोग गठित करती है। अनुच्छेद 82। परिसीमन का प्रभाव उस लोकसभा पर नहीं होता जो कार्यरत होती है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा लोकसभा में राज्यों को आवंटित स्थानों की संख्या तथा राज्य में निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारण को 1971 की जनगणना के आधार पर वर्ष 2000 तक के लिए निश्चित कर दिया गया। 84th संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा लोकसभा में राज्यों को आवंटित स्थानों की संख्या को अगले 25 वर्षों यानी कि वर्ष 2026 तक पूर्ववत रखते हुए 1991 की जनगणना की बढ़ी हुई जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः समायोजन तथा संयुक्तिकरण किया गया।
वर्ष 2003 में 2001 की जनगणना की बढ़ी हुई जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों के पुनः समायोजन तथा संयुक्तिकरण के लिए 87वां संविधान संशोधन 2003 पारित किया गया।